और ये राष्ट्रीय टैलेंट हंट वो 3-4 लेवल पर ये खाएं। क्या बिहार की पुलिस किसी सत्ताधारी दल के बड़े व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है? क्यों पर्दा डालना चाहती है? सारे समाज के हर वर्ग को अपॉर्चुनिटी मिले, लोगों को कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनकी मुखर आवाज के लिए मंच मुहैया कराना। ये बजट केवल खाना पूर्ति थी। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है टैलेंट हब की जो है वो शुरुआत करी गई है। टैलेंट हब के द्वारा जो है बिहार के तमाम उन हिस्सों में जो है कैंप लगाई जाएगी, जहां से जो है लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ा जाएगा। चाहे वो प्रवक्ता के चयन के लिए हो, मीडिया के चयन के लिए हो, या अन्य चीज़ों को जो उनके प्रकोष्ठ हैं उन चीज़ों में अपने प्रखरता के साथ जो अपनी बातों को रख सकते हैं, उनको पहचान कर जो है कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी में शामिल कराकर जो है उनको जो है नियुक्ति करी जाएगी। पहले जो है राजेश राम, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा रहे हैं। कि मुख्य उद्देश्य ये है कि जो कांग्रेस पार्टी सबका अवसर देना चाहती है और ये राष्ट्रीय टैलेंट हंट हम अपने प्रदेश से उन युवाओं को चुन के भेजेंगे जिनके पास जो है सवालों करने की हुनर होगी, योग्यता होगी। वो 3-4 लेवल पर ये खाएं। पहला तो हम जो है इसको मीडिया प्रवक्ता के रूप में चयन करेंगे। दूसरा हम मीडिया पैनलिस्ट पर चयन करेंगे। तीसरा हम रिसर्चर के लिए करेंगे। चूँकि आप जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गांधी नेहरू जी के विचारधारा को ख़त्म करने का जो पीड़ा उठाई है बीजेपी, उसके लिए हम रिसर्चर को खोज करके और लोगों तक उनकी बातों, उनकी विचारधारा को पहुंचाएंगे। और इनकी चयन की प्रक्रिया बहुत सशक्त होगी, कड़ा होगी। और ये पूरे कॉलेज में, आपको मॉल में, मार्केट में, चौक चौराहे पर भी हम लोग स्टॉल लगा करके और उनके टैलेंट को हम लोग पहचानेंगे। और तब हम आप लोग जैसे लोगों को साथ रह करके जूरी मेंबर के साथ हम चयन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सर, कल बजट पेश किया गया, सर क्या कहेंगे बजट पे? देखिए, ये बजट शब्द जो बोल रहे हैं, ये बजट नाम का कोई चीज़ उसमें है नहीं। बिहार के लिए कुछ भी नहीं है। बिहार में झूठ बोल के, चोरी करके सरकार बना लिया और ये साबित हो गया बिहार में इस बजट के माध्यम से कि सच में चोरी हुई है। इसलिए बिहार के चर्चा नहीं हुई। बिहार के 2 बातों के लेकर के चर्चा हुई। एक चर्चा तो ये हुई कि हम गंगा में ट्रांसपोर्टेशन करेंगे जल मार्ग द्वारा। अब मेरा सवाल है कि गंगा में जल मार्ग से आप ट्रांसपोर्ट, ये तो पहले से हो रहा है, नया क्या है इसमें? नया तो कुछ नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि हम बिहार के अवसर देंगे। तो अवसर अब कब दोगे उसकी कोई अति नहीं। लेकिन समझने वाली ये बात है कि जब बजट हो रहा था, जिस तरह से पूरे देश का सेंसेक्स गिरा, वो साबित हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जी के बजट में कोई जान नहीं है। कोई स्लैब में, इनकम टैक्स के स्लैब में गरीबों के लिए कोई राहत नहीं है। एलपीजी के दामों में जिस तरह से बढ़ाना घटाना उनके अपने हाथ में है, वो भी नहीं किया। इसलिए ये बजट केवल खाना पूर्ति थी। ये बजट के नाम पर जो है एक औपचारिकता पूरी कर ली गई, लेकिन इस बजट में है नहीं। अभी देखिए, अमेरिका और इस सब में प्रधानमंत्री के नामों के लेकर के किस तरह से चर्चा है। अब सारा डाइवर्ट उधर है, अब बजट के सवाल उधर चले गए। तो ये सब चलते रहता है। बजट में बिहार के लिए कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। समाज के विभिन्न वर्गों से ओजस्वी, तेजस्वी लोगों को कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनकी मुखर आवाज़ के लिए मंच मुहैया कराना। तो राहुल गांधी जी और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब चाहते हैं कि सारे समाज के हर वर्ग को अपॉर्चुनिटी मिले, और ख़ासकर ऐसे प्रतिकूल प्रजातंत्र के समय में जब भारतीय जनता पार्टी और जो सत्ताधारी गठबंधन के लोग हैं वो प्रजातंत्र को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, तब योग्य और मुखर आवाज़ के लिए हमने टैलेंट हंट का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और बिहार वो क्रांति की भूमि है
जिसने हमेशा प्रजातंत्र को बचाने की निर्णायक लड़ाई लड़ी है। तो सबसे अधिक अपेक्षा बिहार प्रांत से हमको है, तो वो बिहार प्रांत के लिए भी होंगे और देश के लिए भी होंगे। सर, कल देश का बजट पेश हुआ है, लेकिन उसमें सर बिहार को प्राथमिकता नहीं दी गई, जबकि चुनाव से पहले बहुत तरह के वादे किए गए थे। मैं पूछना चाहता हूं कि जो पहले बिहार के लिए अनाउंस किया था उसका क्या हुआ? 21,400 करोड़ रुपए का पीर पैंती का प्रोजेक्ट पिछले बजट में अनाउंस किया था, क्या हुआ उसका? अडानी जी को सौंप दिया। 26,000 करोड़ रुपए के सरफेस ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट, क्या हुआ? वो सारे बीओटी के थे। बिहार की जनता उन टोल बूथों पर टोल देगी और ये सिर्फ सुर्खियां बटोरेंगे। यही हाल देश भर में किया है इन्होंने। सर, कांग्रेस का विधायक दल का नेता अभी तक तय नहीं हुआ, सत्र प्रारंभ हो गया है, उसको लेकर क्या? देखिए, उसमें स्थानीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे प्रभारी महोदय निर्णय लेंगे। उस संदर्भित विषय पर मुझे जानकारी नहीं, हो सकता है उन्होंने कोई निर्णय लिया हो। ऐसा तो नहीं कि विधायक नाराज चल रहे हैं? नहीं, इससे मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई परिस्थितियां हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी बहुत सक्षम हैं वो सिचुएशन। सर, एक सवाल और, नीट छात्रा की मौत का मामला जो है बिहार ही नहीं बल्कि देश का मुद्दा बन चुका है, जिसमें बिहार पुलिस पर लगातार सवाल उठे हैं, उन पर भरोसा नहीं इस तरीके का बिहार की जनता, और गृह मंत्री का भी कहना ये केस जो है CBI को ट्रांसफर कर दिया गया, क्या लग रहा है? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, क्या बिहार की पुलिस किसी सत्ताधारी दल के बड़े व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है? क्यों पर्दा डालना चाहती है? क्यों गलत टाइमलाइन वो प्रोड्यूस कर रही है? और CBI की इंक्वायरी से क्या होगा? CBI की इंक्वायरी का महत्व जब है जब किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में वो CBI की जांच हो। नहीं तो CBI केंद्र सरकार के अधीन है, वो भारतीय जनता पार्टी उसको संचालित कर दी है, उससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी दल के लोग बलात्कारियों को प्रश्रय देने में लगे हुए हैं। तो आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार के तमाम हिस्सों में हम लोग जाएंगे और बिहार की जो है प्रतिभा को खोजकर हम अपने पार्टी में जो है उनको स्थान देने का काम करेंगे। जो भी अपने बातों को मजबूती के साथ रख सकते हैं या लिखने की क्षमता उनके पास है या किसी चीज़ को रिसर्च करने की उनके पास क्षमता है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी उनको चयन करके शामिल करवाएगी और उनको एक मंच देगी ताकि अपने जो उनके अंदर टैलेंट है उसको वो उभार सके। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने स्वराज पोस्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।